मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात करेंगे। और बच्चों, जिसमें आज का घटक है 6.3 संख्या यानी सहसंबंध कोरिलेशन की बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, हम बात करेंगे सहसंबंध की यानी कोरिलेशन की बात करेंगे। तो बच्चों, इसमें 4 पद होते हैं और इसमें 3 पद दिए रहते हैं। पहले पद का जो संबंध दूसरे पद से होता है वैसा ही संबंध तीसरे का चौथे पद से होता है। तो बच्चों, इस तरह से आप आकृतियों के संदर्भ में भी बच्चों आप पढ़ लिए। आज हम संख्याओं के संदर्भ में देखने वाले हैं, राइट। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, पॉइंटर की मदद से आपको बता रहे हैं, राइट। एक जगह प्रश्न चिन्ह, इस तरह से प्रश्न चिन्ह मिलेगा और बच्चों उसी प्रश्न चिन्ह की जगह उचित पद पहचानना पड़ता है। और इस प्रकार के प्रश्न में हमने कहा आकृति, संख्या आदि घटकों का समावेश होता है। तो चलिए बच्चों, इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण आ चुका है। तो जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 5, 10, यानी 5 का जो संबंध 10 से है वही संबंध 15 का किसके साथ होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, राइट बच्चों। तो चलिए हम आज संख्याओं के संदर्भ में देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए पहला पद ये है, दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 15 और चौथा पद आपको पहचानना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको 4 विकल्प मिलते हैं, यानी प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए पहला दिया है 40, दूसरा 30, तीसरा 12 और चौथा 50। तो आप सोचिए बच्चों, अगर 5 का जो संबंध 10 के साथ है वही संबंध, ये देखिए 5 का जो संबंध 10 के साथ है वैसा ही संबंध 15 के किसके साथ होगा। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये 5 का जो संबंध 10 अर्थात यहाँ पर 2 गुना कर दिया है। पहले पद का 2 गुना, 5 दूनी 10। तो बच्चों ये जो तीसरा पद है ये भी दुगना हो जाएगा चौथे पद के लिए, तो 15 दूनी 30। तो कौन सा पर्याय सही होगा? ये जो दूसरा पर्याय है बिल्कुल सही होगा, राइट। तो बच्चों इस तरह से इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन बच्चों खूब सराव, खूब अभ्यास के बाद इस तरह से के प्रश्न जो है आप बहुत ही आसानी से और कुछ ही सेकंड में हल कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, जो सही पर्याय है इसका दूसरा, जैसा कि अभी आपने देखा, तो उसे आप बच्चों बाल पेन से रख देंगे, राइट। तो आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे अभ्यास की ओर और एक एक प्रश्न इस तरह के अभ्यास करेंगे और देखेंगे किस तरह से पूछे जाते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानना है, राइट। तो चलिए बच्चों, आपके सामने सवाल आ चुका है। पहला सवाल जरा ध्यान से देखिए, 3 का जो संबंध 5 से है वही संबंध 19 का किसके साथ होगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों क्या पूछा जा रहा है। 3 का जो संबंध 5 के साथ है वही संबंध पूछा जा रहा है कि 19 का किसके साथ होगा, राइट। तो ध्यान रखना बच्चों, इस तरह के प्रश्न जैसा कि हमने कहा कि बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यस बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यस कि 3 का जो संबंध यहाँ पर 5 से दिखाई दे रहा है तो 19 का संबंध यहाँ पर किसके साथ होगा। तो आप देखिए 17 दिया है, 18 दिया है, 20 दिया है और 21 दिया है। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर जो दिया है 3 का जो संबंध 5 से यानी 3 धन 2, यानी जो पहला पद है इसमें 2 जोड़ करके अगला पद बना दिया गया है। तो बच्चों 19 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21 होगा। तो बच्चों कितना आसान सा प्रश्न है, राइट। तो कौन सा पर्याय सही होगा? ये देखिए चौथा यहाँ पर दिया हुआ है। तो बच्चों बहुत ही आसानी से इसे आपने समझ लिया। तो चलिए बच्चों, जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, यस बच्चों सवाल को हम और यस आगे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखिए
जो चौथा पर्याय है, चौथा विकल्प है, बिल्कुल सही है। तो उसे बच्चों बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए देखिए आपके सामने बच्चों, इस तरह से नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। राइट, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानना है। तो जरा ध्यान से देखिए, 24, 42 तो 57 तो क्या। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आप सोचेंगे, ध्यान से अगर आप देखते हैं कि 24, 42, तो आप इसमें क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 24 का संबंध 42 से। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं 24 का संबंध 42 से, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर क्या किया गया है। पहले पद में जो 24 था, दूसरे पद में केवल क्या कर दिया है बच्चों, ये इकाई दहाई के अंकों को केवल बदल दिया है। ये देखिए 2, 4 यानी 24 था, क्या कर दिया उसे 4 दहाई 2 का, ठीक इसका ये देखिए, यानी 4 का 2 और 2 का 4, यहाँ पे ऐसा ही कर दिया गया। यानी बच्चों ठीक 57 को आपको ऐसे ही करना है, यानी आपको क्या करना है, इकाई दहाई के अंकों को बदल देना है। और बच्चों इकाई दहाई के अंक बदलेंगे तो 57 का क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। राइट, तो बच्चों बहुत ही आसानी से आपका उत्तर मिल चुका है और दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि सवाल कितना आसान है। बस आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से पहचानना है। खूब सराव करेंगे, खूब अभ्यास करेंगे बच्चों, तो इस तरह के प्रश्न बिल्कुल आसानी से और कम समय में आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे एक और सवाल, जरा ध्यान से देखिए। तो नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे में जो संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और चौथे में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बच्चों आपको पता करना है कि क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है 48 और 24। इस बच्चों यहाँ पर दिया है 48 और 24। तो आप समझेंगे कि 48 और 24 का क्या संबंध है। तो बच्चों ये आप समझ सकते हैं कि 48 और 24 बच्चों आपको याद भी होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो 48 का आधा, यह इसका ठीक आधा है इस बच्चों। तो 48 का आधा 24 होता है। तो बच्चों 62 का आधा यहाँ पर आएगा। और बच्चों 62 का आधा बहुत ही आसान है इस बच्चों। तो 62 का आधा आप देख सकते हैं बच्चों कितना होगा, 31 यानी 31, जो कि आपके सामने पहला ही पर्याय सही दिखाई दे रहा है। तो बच्चों बहुत ही आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं। और बच्चों पहला पर्याय सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से बच्चों, जैसे बच्चों हम बार बार कहते हैं, इस बच्चों प्रश्न पत्र में जो भी क्रमांक है, जब आप आंसर शीट पर बच्चों से जब अच्छी तरह से आप रंगते हैं, तो प्रश्न क्रमांक में जो भी क्रमांक हो बच्चों, आंसर शीट अर्थात उत्तर पत्रक में आपको ध्यान से वही प्रश्न में जो सही पर्याय है आंसर शीट में वैसे ही आपको रखना है। राइट, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और चौथे पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पता करना है कि क्या आएगा। राइट, तो चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, 3 और 9 दिया है। यस, तो पहले पद में देखिए 3 दिया है, दूसरे पद के स्थान पर दिया है 9, तीसरे पद के स्थान पर दिया है 5। तो बच्चों आपको पता करना है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये सब पता करेंगे कि 3 का 9 के साथ क्या संबंध है। बच्चों देखकर आपने पहचान भी लिया होगा। राइट, कि आपको याद आ रहा होगा कि बच्चों हमने इसके पहले भी चर्चा किया है संदर्भ में कि 3 का वर्ग यानी 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग 9 होता है। तो बच्चों 3 का वर्ग 9 होता है, तो 5 का वर्ग क्या होगा। तो बच्चों 5 का वर्ग, ये आपको याद भी होगा, हमने इसकी खूब चर्चा की है कि वर्ग बच्चों आपको ध्यान यानी रट लेना है, याद करके रखना है। तो 5 का वर्ग होता है बच्चों 25, जो कि तीसरा पर्याय आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है आपका उत्तर। और ये तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है बच्चों, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देंगे। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। तो यस बच्चों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है, यस पांचवा प्रश्न देखिए, दिया है 4781 का जो संबंध 40 से है, वही 5372 का संबंध किसके साथ होगा। राइट, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं 4 पर्याय आपको मिलते हैं, जिसमें आपको एक सही पर्याय चुनना होता है। तो चलिए पॉइंटर की मदद से जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे,
यहाँ आप देखिए बच्चों 4781 का जो संबंध दूसरा पद 40 से है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए 5372 का संबंध यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया है, तो आपको बच्चों यही पता करना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बच्चों आपको देखने में ये प्रश्न बहुत कठिन लग रहा है बच्चों, लेकिन ध्यान से समझेंगे, खूब अभ्यास करेंगे तो बच्चों ये प्रश्न भी आपको आसान हो जाएगा। तो जरा देखिए 4 7, यानी इस तरह से आप देखिए बच्चों, तो अगर हम देखें 4 7 8 1, अगर हम इस संख्या में अगर अंकों की बात करें तो बच्चों 4 7 8 और 1, तो बच्चों इसको आप जोड़ दीजिए, ये संख्या के अंकों को जोड़िए, तो 4 7 11 और 11 8 19 1 20, यानी जोड़ने पर यहाँ 20 आता है। तो 20 का इस 40 के साथ क्या संबंध है, तो बच्चों देखिए ठीक दुगुना है, यानी ठीक डबल यानी दुगुना है। तो बच्चों देखिए क्या इस तरह का संबंध इसमें हो सकता है, तो 5 3 8 7 15 2 17, तो यहाँ पर जोड़ने पर 17 आ रहा है। तो क्या 17 में 2 का गुणा करने पर यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है तो 17 दूनी 34, और बच्चों यहाँ पर देखिए पहला ही पर्याय दिया हुआ है। तो बच्चों देखा आपने कि कितना आसान था। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न का पैटर्न था, क्या आपने देखा, इस संख्या के अंकों को जोड़ करके जिस बच्चों जो जोड़ने पर जो योगफल आया और उसका संबंध आपने देखा तो ठीक उसका दुगना दिया हुआ था। तो ठीक उसी तरह से इसको भी आप करना है, संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए और उसे दुगना कर दीजिए और बच्चों आपका सही पर्याय मिल जाता है। तो खूब अभ्यास के बाद बच्चों इस तरह के प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आपका पर्याय मिल चुका है, पहला ही पर्याय, तो उसे बाल पाइन पेंट से अच्छी तरह से रंग दीजिए। राइट, तो इस तरह से बच्चों आपका प्रश्न बिल्कुल प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल चुका है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानना है। तो देखिए दिया है 3 11, तो 8 का संबंध जिस बच्चों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिया है उसको ही आपको पता करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर 11 दिया है। राइट, तो बच्चों आप सोचिए कि 3 और 11 है तो क्या हो सकता है। तो बच्चों आप सोचेंगे 3 और 11 का संबंध, तो 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 और 2, तो क्या ये हो सकता है, यानी ये जो दिया है और 3 का वर्ग कितना 9, और यानी उस संख्या का वर्ग करके और फिर उसमें 2 जोड़ना। तो बच्चों क्या इसी तरह से 8 का वर्ग करके, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, 8 थे 64, और उसमें यहाँ पर 2 जोड़ा है तो यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे, तो 64 में 2 जोड़ते हैं 66 आता है। तो क्या इस तरह से हमारा पर्याय मिल रहा है। राइट, तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं यस हमारा उचित पर्याय मिल रहा है। यानी बच्चों जो 4 पर्याय दिया है उसमें हमने देखा यस कि तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। राइट, तो देखा बच्चों आपने इसका पैटर्न इस तरह का था कि पहले पद में जो संख्या दी गई है उसका वर्ग करके उसमें 2 जोड़ देना। ठीक वही देखिए यहाँ पर जो है तीसरा पद था उसका वर्ग करके और फिर 2 जोड़ दिया, हमको हमारा उचित पर्याय मिल जाता है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल जरा ध्यान से देखिए। राइट, तो नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध बच्चों तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भी है। राइट, तो 7वां सवाल है, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है 7 का जो संबंध 49 के साथ है वही संबंध 9 का किसके साथ होगा। 7 का जो संबंध 49 के साथ है, तो बच्चों आप जरा ध्यान से आपने पहचान लिया होगा यस कि 7 का जो वर्ग होता है बच्चों 7 का वर्ग 49 होता है। यस, तो क्या 9 का वर्ग, यहाँ पर क्या 9 का वर्ग दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे जो विकल्प दिया है पर्याय दिया है उसमें देखेंगे तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, और ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आपको तीसरा मिल जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपका सही पर्याय मिल जाता है, तो तीसरा पर्याय सही है। तो बच्चों उसे बाल पाइन पेंट से अच्छी तरह से रंग देंगे। राइट है, प्रश्न का क्रमांक ध्यान रखेंगे, उत्तर जो आंसर शीट है उत्तर पत्रक है भरते समय बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। किस बच्चों, तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक सवाल ध्यान से देखिए बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानना है। तो देखिए 5 14,
पहला पद क्या है, ध्यान से देखिए। पहला पद है 5, दूसरा पद है 14, तीसरा पद है 7 और चौथा पद हमें ज्ञात करना है। तो 5 का जो संबंध 14 से है, तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, 5 का 14 से क्या संबंध होता है। तो बच्चों अभ्यास के दौरान आप देखेंगे 5 का संबंध 14 से आप पता लगाएंगे, सोचेंगे यस कि क्या हो सकता है। तो 5 और 15 देखेंगे बच्चों, तो 5 या 15 इस बच्चों काफ़ी क्लोज है 14, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है क्या, यानी 5 में 3 का गुणा करके 5 3 15 और बच्चों उसमें 1 घटा दिया तो 14 आ रहा है, राइट। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, यानी 7 में 3 का गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 21 आएगा, और 21 में अगर 1 घटाते हैं तो आता है 20। तो क्या इस तरह का पर्याय हो सकता है। तो अभ्यास के दौरान आप देखेंगे बच्चों, तो आपको यस यहाँ पर तीसरा पर्याय दिया हुआ है, तो बच्चों बिल्कुल सही है। तो आपने क्या देखा कि पहले पद में 3 का गुणा करके और बच्चों 1 घटा दिया तो आपको अगला पद मिल जाता है। ठीक वही यहाँ पर हुआ है, 7 में 3 का गुणा करके 1 घटा दिए हैं तो हमें अगला पद मिल जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपका जो सही पर्याय है वो 20 जो कि तीसरे में है, तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दे दें। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे, राइट। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से समझना है। नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पता करना है बच्चों क्या आएगा। तो चलिए जरा इसे ध्यान से देखिए। 84 का जो संबंध 64 के साथ है, तो 93 यानी 93 का संबंध या बच्चों यहाँ पर पता करना है आपको। तो सबसे पहले संबंध ज्ञात करेंगे, यह किस पैटर्न पर दिया है वो समझने का प्रयास कीजिए, राइट। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है क्या कि जैसे 8 में से 4 घटा दें तो कितना आएगा 4, और 4 का जो घन होता है जिसे क्यूब भी कहते हैं, 4 का घन, 4 चौके 16 चौका 64, राइट। तो जो 4 का घन होता है बच्चों 4 गुणे 4 गुणे 4, यस। तो 4 चौके 16 चौका 64, ऐसा यहाँ पर हो सकता है क्या। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि 9 में से 3 घटा देंगे, तो 9 में से 3 घटा देंगे कितना आएगा 6 आएगा, और 6 का घन कितना होगा बच्चों, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, यस। तो 6 6 के 36 और 36 छक्का 216 बच्चों गुणा करके आप देखेंगे तो आपको 6 का घन 216 आएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों ये पर्याय दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आपका उचित पर्याय मिल जाता है। तो राइट, ध्यान रखिए बच्चों, सराव के दौरान आपको अभ्यास के दौरान इस तरह के अगर पैटर्न की बात करें बच्चों, ऐसा भी पूछा जा सकता है, राइट। तो क्या किया एक बार फिर से समझा दें। यहाँ पर जो संख्या दी गई थी बच्चों, ये संख्या को इसमें आपने देखा 84, जिसमें 8 में 4 घटा दिया गया और जो घटाने पर मिला उसका वर्ग, वही यहाँ भी ये सब देखा आपने, तो वहाँ पे ये जो 4 का वर्ग 64 आपको मिल गया। ठीक इसी तरह से तीसरे पद में आपने देखा 9 में 3 घटा करके और 6 मिला, 6 का जो घन है वो आपको मिला 216, जो कि दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, राइट। तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से आपको रंग देना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। जिस बच्चों नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है, ठीक वैसा ही तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इस आने वाले पद में भी है। तो जरा ध्यान से देखिए, 234 का संबंध जो 468 से है, तो वही संबंध 432 का किसके साथ होने वाला है। तो बच्चों जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए। यस बच्चों जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर दिया है 234 और यहाँ पर दिया है 468। तो यहाँ पर क्या संबंध हो सकता है। तो 234 और 468 कर बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी बच्चों आप देखिए कि किस तरह से आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यानी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी 2 से गुणा करके। तो क्या इसी तरह का पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो 4 दूनी 8
और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 864 बन रहा है। तो क्या 864 पर्याय में है? तो बच्चों आप ध्यान से देखिए तो आपको पहला ही पर्याय सही मिल रहा है। तो इस तरह का भी पैटर्न दिया जा सकता है। राइट, तो पहला पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों से बॉल पॉइंट पेन से रंग दें। आज बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक और सवाल देखते हैं आगे, जरा ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और पद दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। तो बच्चों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा यही पहचानना है। तो चलिए 11वां सवाल जरा ध्यान से देखिए बच्चों। तो देखिए यहाँ पर दिया है 246 यानी 246 और फिर यहाँ क्या दिया है आप देखिए 41636 और यहाँ क्या दिया है 351 और बच्चों यहाँ पर आपको पहचानना है। तो इसका यहाँ पर क्या संबंध हो सकता है वो आप जरा ध्यान से देखिए। राइट, तो बच्चों आप ध्यान से देखिए। चलिए 4 पर्याय आपको मिलते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको जरा भी ये नहीं सोचना है कि बिल्कुल बहुत कठिन है, ऐसा नहीं सोचना है। बस खूब सराव कीजिए, खूब अभ्यास कीजिए बच्चों। इस तरह के प्रश्न आसान होते हैं, आपको समझना है। बुद्धिमत्ता के प्रश्न है, ध्यान से आपको बुद्धि लगानी है। तो देखिए 246 यहाँ पर है 41636, तो इसका क्या संबंध हो सकता है? तो आप देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी 2 का वर्ग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 का वर्ग 16 होता है, जो कि ऐसा हो सकता है क्या? फिर 6 का वर्ग देखिए यहाँ पर 36 आपको दिखाई दे रहा है। तो एक पैटर्न, एक प्रतिरूप बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या इसी पैटर्न पर यानी पहले पद का जो दूसरे पद के साथ संबंध है, यानी पहली 200 ये जो संख्या 246 है, इसमें जो पहला अंक है उसका वर्ग, फिर दूसरे का वर्ग, फिर तीसरे का वर्ग, ऐसा किया हुआ है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? देखिए तो 3 का वर्ग कितना होता है? तो बच्चों 3 का वर्ग होता है 9। 5 का वर्ग क्या होता है? 5 का वर्ग होता है 25 और 1 का वर्ग क्या होता है? 1, यानी 9251। तो क्या 9251 पर्याय में दिया है? तो बच्चों ध्यान से देखिए, यस तीसरा पर्याय दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आपको सही पर्याय मिल जाता है। तो देखा आपने बच्चों, बस आपको समझना क्या है? पैटर्न समझना है, प्रतिरूप समझना है कि जो सहसंबंध है, कोरिलेशन है, वह पहले पद का दूसरे पद के साथ किस तरह का संबंध है। और बच्चों अगर आपने संबंध ये पता कर लिया तो उसी के आधार पर तीसरे पद का चौथे पद से होता है, जो कि आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो खूब अभ्यास के बाद बच्चों इस तरह के प्रश्न आप कम से कम समय में हल कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा पर्याय मिल चुका है, तो बच्चों तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देते हैं। तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों लास्ट में एक सवाल और ले लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भी आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानिए। तो चलिए बच्चों 12वां प्रश्न जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर दिया है 23 49 यानी 23 का जो संबंध 49 से है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं 4 पर्याय मिलते हैं, उसमें से आपको एक उचित पर्याय, सही पर्याय चुनना होता है। तो चलिए पॉइंटर की मदद से सवाल को ध्यान से समझिए। पहला पद दिया है देखिए बच्चों 23, दूसरा पद दिया है 49 और तीसरा पद दिया है 45। चौथे पद को आपको ज्ञात करना है। तो 23 का 49 के साथ क्या संबंध है बच्चों, यही आपको पता करना है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए 23 का 49 के साथ क्या संबंध हो सकता है। तो आप सोचेंगे कि 23 का 49 के साथ क्या संबंध हो सकता है। तो बच्चों आप ध्यान से समझेंगे और बच्चों जब आप खूब सराव करेंगे, खूब अभ्यास करेंगे, तो आप सोचेंगे हाँ 23 का 49 के साथ संबंध ऐसा भी हो सकता है। तो इसका पैटर्न जो प्रतिरूप है वो क्या हो सकता है। तो देखिए 23 यहाँ दिया है, यहाँ 49 दिया है। तो बच्चों देखिए 2 का वर्ग 4 होता है। ये 23 संख्या जो दी गई है इसमें जो पहला अंक 2 है, तो 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग 4 होता है। और दूसरा जो अंक है 3 का वर्ग, ये 3 का वर्ग 9 होता है। तो यहाँ पर क्या यही पैटर्न पर तीसरे और चौथे में हो सकता है। तो आइए, आपने देखा कि पहला पद जो 23 है इसमें प्रत्येक अंक यानी पहला अंक जो 2 था उसका वर्ग किया, फिर 3 का वर्ग कर दिया। तो बच्चों 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो क्या इस पैटर्न पर अब पहला पद अर्थात यहाँ पर जो तीसरे पद में जो पहला अंक है 4, तो 4 का वर्ग क्या करेंगे? 4 का वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलता है? 16 मिलता है। 4 चौके 16। तो यहाँ 16 आपको मिल गया। और ये जो 5 है, 5 का वर्ग क्या होता है? 25। यस, तो 5 का वर्ग 25 यानी क्या मिल रहा है आपको?
16 और 25 मिल रहा है इस हिसाब से। यस, तो बच्चों अगर सहसंबंध की बात करें, कोरिलेशन की बात करें, तो क्या 16-25 उत्तर दिया हुआ है? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो तीसरा पर्याय 16-25 दिया हुआ है, राइट। तो बच्चों इस तरह से कोरिलेट करके जब पता चल जाता है कि हाँ इसका जो सहसंबंध है इस तरह का है, तो बच्चों प्रश्न आसानी से आप हल कर सकते हैं। और बच्चों निरंतर अभ्यास के बाद, लगातार सराव के बाद आपको सही पर्याय बच्चों मिल जाता है। तो ये बच्चों आपको समझना है, पैटर्न समझना है, प्रतिरूप समझना है कि किस तरह का कोरिलेशन है पहले पद के का दूसरे पद के साथ, फिर इसके बाद तीसरे पद का आपको चौथे पद से पता लगाना है और इसके बाद आपको उचित पर्याय चुन लेना है। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस तरह के, अगर संख्याओं की बात करें, अगर इस तरह के कोरिलेशन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चों खूब सराव के बाद, खूब अभ्यास के बाद बच्चों कुछ ही सेकंडों में आप हल कर सकते हैं। तो ओके बच्चों, तो बच्चों खूब मेहनत कीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।